गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री शंकर पार्वती जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तजनों, शुक्रवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ने के कारण इस दिन शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत आर्थिक लाभ, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए और संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह प्रदोष व्रत अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को सुखी और संतोषी बनाता है। अतः जो भी भक्तजन आज के दिन प्रदोष का व्रत करते हैं और प्रदोष व्रत की कथाओं को सुनते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख शांति बनी रहती है और उन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव जी के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में शुक्र प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। स्कंद पुराण के अनुसार सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया और एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई और सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया और वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। और जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचि व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए और उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। और वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। और वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार
दोनों को पालने लगी। और एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। और उस समय वहां पर सांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। सांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन हैं। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। और यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करे? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब सांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकी नाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए। और इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया और वह शत्रु पांडे राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है और भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर सांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास के बाद एक दिन ब्राह्मणी का पुत्र नदी में स्नान करने गया और वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो।
मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। यह गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब उस कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विदर्भ नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? तब इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। तब राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई और वे दोनों बहुत खुश हुए। और 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। और मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। तब भगवान शिव जी के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया और अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी और सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया और उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचि व्रत को अपना छोटा भाई माना और इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचि व्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। तब सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्यमयी महात्म्य को एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं।
अतः हे श्री शंकर पार्वती भगवान जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान शिव जी की अगली कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था और उस दिन दूर दूर से सभी भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए हुए थे और मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। तब मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। और जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सभी सबसे आगे आकर खड़े हो गए और सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसीलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया और यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए और उन्होंने थाल यथास्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्होंने भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। और इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ और राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसीलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया और यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। और इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। और उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिवजी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। तब इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो जो खाना लाया था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। और थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया और परिक्रमा करके जाने को हुआ। तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा,
भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तब लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया, और जैसे ही उसने थाल उठाया तब लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वह सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न है। तब वह किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। तब लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब वो किसान बोला, सुकून, दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। प्रिय भक्तजनों, इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, हे भगवान भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई वैसे ही अपने सभी भक्त जनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना और उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता पार्वती और भगवान शिव जी की अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे भगवान, जो लोग अपने भाग्य से दुखी होते हैं उन लोगों को पहले से ज्यादा दुख क्यों मिलता है, और जो लोग सुख भोगते हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता। तब उस समय भगवान ने माता के सवालों का जवाब नहीं दिया और उनके प्रश्न का जवाब देने के लिए उन्हें पृथ्वी लोक पर ले आए। तब दोनों ने मनुष्य देह धारण किया और नगर में पति पत्नी के रूप में रहने लगे। और एक दिन माता पार्वती ने रसोई बनाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन माता ने देखा कि चूल्हा बनाने के लिए ईंट नहीं है, तो वे अपने घर से बाहर कुछ दूर पर ईंट लेने पहुंची और उन्होंने कुछ जर्जर हो चुके मकान से ईंट ले ली और जाकर चूल्हा तैयार किया। और कुछ समय बाद भोलेनाथ खाली हाथ घर लौटे। तब ऐसा देखकर माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कुछ लेकर नहीं आए तो भोजन कैसे बनेगा? और इस पर भगवान ने कहा, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भगवान ने माता पार्वती से पूछा, हे पार्वती, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई हो? तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है और उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंट निकाल कर लाई। तब शिवजी ने कहा, अच्छा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और भी खराब कर दिया। तुम मजबूत घरों की दीवारों से भी ईंट ला सकती थी। तब माता पार्वती जी बोली, हे भगवान, उन लोगों ने अपने घरों का रख रखाव अच्छी तरह किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं
और उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं है। उन्हें बिगाड़ने का हमें मन नहीं किया। हे भगवान, इसलिए मैंने खराब हो रहे घरों से ईंट लाई हूँ। तब इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, कुछ दिन पहले तुमने हमसे एक प्रश्न किया था कि दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और सुखी लोग सदैव सुखी क्यों रहते हैं। तो इसका उत्तर यही है कि जिन लोगों ने अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सुंदर बना रखा है, उन्हें दुख कैसे हो सकता है। देवी, जो पहले से ही अपने भाग्य को कोसते हैं, उन्हीं को दुख प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रख के मेरा पूजन करेगा, बिल्व पत्र मुझे चढ़ाएगा और गंगा जल से मुझे स्नान कराएगा, वह मेरे लिए प्रिय रहेगा। उसे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। और यह कहकर भगवान शिव जी माता पार्वती जी के साथ पुनः कैलाश को चले गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं श्री उमापति महादेव जी की आरती। तो सभी प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हो भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, हो भोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे। भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, भोले बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग भरता। जग संहार करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव आजीवन एका, हो बोले जानत अविवेका। प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य। ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी, हो बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत। महिमा अति भारी, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, हो बोले जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, जपत हलाहल स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा, हो भोले भज शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। माँ भगवती की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति 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 ही। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री शंकर पार्वती भगवान की जय लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।